दोस्तों टैली का नया वर्जन 6.1 रिलीज आ चुका है। इसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे आपको B2B और B2C में HSN समरी जो हमने जनरेट की थी उसकी एक्सेल फाइल या JSN फाइल डाउनलोड करने में काफ़ी बार हमको समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा IMS पोर्टल की वर्किंग जो हम अब से पहले पोर्टल पर करते थे वो डायरेक्ट टैली से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको नया वर्जन डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में कौन कौन सी वर्किंग हमको इस नए लेटेस्ट रिलीज में देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने टैली का लाइसेंस वर्जन नहीं ले रखा है, यानी कि एजुकेशनल मोड पर यदि आप टैली में वर्क करते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर गूगल पर आना होगा और यहाँ पर टैली सॉल्यूशंस टाइप करें। जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर डाउनलोड टैली प्राइम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टैली रिलीज 6.1 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप टैली का ऑलरेडी लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। ऐसे में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर राइट साइड नीचे वाले कॉर्नर पर अपग्रेड टू लेटेस्ट रिलीज यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपके सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर F1 पर जाना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाता है टैली प्राइम रिलीज 6.1 यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं एस्केप करूंगा। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करोगे और उसके बाद में अपग्रेड पर जाना है। अपग्रेड पर जाते ही जैसे ही यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। अब दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करते ही यहाँ पर शो ऑल रिलीजेज नो हो रहा होगा, तो अब आपको इसे यस कर देना है। जैसे ही आप इसे यस कर दोगे तो यहाँ पर भी आपको टैली का न्यू रिलीज शो करने लग जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट आप यहीं से एंटर प्रेस करके भी इस नए रिलीज को डाउनलोड एंड अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा अब यदि आप एस्केप करोगे तो यहाँ पर आपको अपग्रेड टू रिलीज दिखाने लग जाएगा और नोटिफिकेशन में भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो अब दोस्तों आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसे अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपग्रेड नाउ बटन पर क्लिक करूंगा और उसके बाद में यस करूंगा तो सिंपली हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हमारा यहाँ पर न्यू रिलीज 6.1 सबसे पहले डाउनलोड होगा और उसके बाद में इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान दोस्तों हमारे कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होना कंपलसरी है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर टैली अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है और अब हमको यहाँ पर स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों यदि हम दोबारा से यहाँ पर F1 पर क्लिक करेंगे और यदि हम यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो टैली रिलीज 6.1 लेटेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो अब दोस्तों हमको यहाँ पर एस्केप करना है और हमारी कंपनी हमको यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेरी ये वाली कंपनी ओपन करी और उसके बाद में इस नए वर्जन में कंपनी को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर लोड कंपनी पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करोगे हमारी कंपनी यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो अब दोस्तों डायरेक्ट मैं यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट ओपन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जाना है। डिस्प्ले पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट पर आना है और जीएसटी रिपोर्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS, इसके नाम से दोस्तों एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप IMS की वर्किंग डायरेक्ट टैली से ही कर सकते हो। इसको भी मैं आपको एक बार करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एस्केप करता हूँ और एस्केप करने के बाद में सबसे पहले GSTR1 हमको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। तो GSTR1 पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आप जिस भी मंथ की GSTR1 देखना चाहते हो
सबसे पहले वो पीरियड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर HSN समरी में B2B B2C सप्लाईज इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। यदि आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आता है तो ऐसे में आपको दोस्तों यहाँ पर F11 प्रेस करना है और कीबोर्ड से F11 प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पर सेट अल्टर GST रेट एंड अदर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आना है। इसे हम यस करेंगे और एंटर करने के बाद में आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+I करके मोर डिटेल्स पर आना है। उसके बाद यहाँ पर शो मोर करना है और उसमें आपको यहाँ पर 1 मई 2025 की डेट डाल देनी है। दोस्तों यहाँ पर B2B और B2C HSN समरी मई मंथ से यहाँ पर लागू हो गई है और उसी के बाद में आपको यहाँ पर ये फीचर एक्टिवेट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर 1 मई 2025 डाल दिया है और उसके बाद में Ctrl+A से एक्सेप्ट करवाने के बाद में फिर से Ctrl+A करेंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर GST रिपोर्ट देखने के लिए आ जाओगे। तो अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मई मंथ में एक भी इनवॉइस शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे इनवॉइस इसमें थे ही नहीं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अब एक नई कंपनी ओपन कर लेता हूँ। तो नई कंपनी ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर F3 प्रेस करूंगा और उसके बाद में सेलेक्ट कंपनी। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से ये वाली कंपनी ओपन कर लेता हूँ। लोड कंपनी करेंगे और उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर DOG प्रेस करूंगा और उसके बाद GSTR1। अब दोस्तों हमको यहाँ पर इस करंट पीरियड की डिटेल यहाँ पर ओपन करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो B2B सप्लाईज यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा B2C के अंदर भी यहाँ पर इनवॉइस दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ B2B B2C सप्लाईज चेक करूंगा। तो एंटर प्रेस करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर B2B सप्लाईज में और B2C सप्लाईज में दोनों में अलग अलग सेक्शन में यहाँ पर अमाउंट और सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी है। इस प्रकार से यदि आप इस डिटेल को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहीं से Alt+E प्रेस करेंगे और उसके बाद में करंट पर एंटर करेंगे। यदि आपके सामने यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट आ रहा है तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। यदि आपको यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर करके और यहाँ से आप एक्सेल फॉर्मेट चूज कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी ये वाली फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुकी है। आप देख लीजिए जैसे ही मैं इसे ओपन करके देखूंगा तो यहाँ पर सारा डाटा आ चुका है। पहले यहाँ पर जब डाउनलोड करते थे तो यहाँ पर ये डाटा बिल्कुल ब्लैंक आता था। ठीक उसी प्रकार से यदि आप GST रिटर्न डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आने के बाद में अच्छे से एक बार पीरियड चेक कर लें और उसके बाद में कीबोर्ड से Alt+E करेंगे और उसके बाद GST रिटर्न और यहाँ से आप ये वाले रिटर्न्स डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप डायरेक्ट ऑनलाइन सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से करेंगे और यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लोगे। फॉर्मेट आपको जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है वो यहाँ से चूज करेंगे। एंटर प्रेस कर देता हूँ। एक बार मैं आपको एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पर डाटा डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। एंटर करेंगे और उसके बाद एस्केप करते हुए इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर यह डाटा मेरा डेस्कटॉप पर जाने वाला है। एक्सपोर्ट करूंगा तो यहाँ पर ये वाली फाइल मेरी एक्सपोर्ट होकर आ चुकी है। जैसे ही मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर कंप्लीट डाटा देख पाओगे। यहाँ पर HSN B2B और B2C नाम से दो कॉलम अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं और दोनों में ही हमारा यहाँ पर अमाउंट फिल होके आ चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग डाटा आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर टैली प्राइम पर आऊंगा और फिर से यहाँ पर एस्केप करूंगा। अब मैं यहाँ पर IMS की वर्किंग करके देख लेता हूँ। तो सिंपली हमको यहाँ पर DO प्रेस करना है और उसके बाद में IMS की वर्किंग के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से Alt+Z प्रेस करना है और यहाँ पर ऑल GST ऑप्शन पर आएंगे
उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर रिकम्प्यूट GSTR टू बी, डाउनलोड IMS, अपलोड IMS, रीसेट IMS, ये 4 ऑप्शन आपको नए दिखाई देने लग जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको डाउनलोड IMS पर क्लिक करना है और डायरेक्ट हमको टैली से ही IMS की वर्किंग करनी है। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे और डाउनलोड के लिए आप यहाँ से एंटर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में आप अपने OTP को यहाँ पर एंटर करोगे और उसके बाद में जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर डाटा डाउनलोड होने लग जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर इसे ट्रैक करना चाहते हो तो इसे एंटर करके ट्रैक कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुल डाटा डाउनलोड हो चुका है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर IMS पर फिर से यहाँ पर आना है और उसके बाद में कंप्लीट डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड में 13 इनवॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक्शन टेकन रेडी फॉर अपलोड में यहाँ पर एक इनवॉइस दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी डाटा आपका पोर्टल पर है वही डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार ID लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि IMS पर वहां पर किस प्रकार से हमारे इनवॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। तो पोर्टल पर आने के बाद में हमको यहाँ पर सर्विसेज पर आना है और रिटर्न्स वाले टैब में आपको यहाँ पर IMS पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने IMS का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमको इनवर्ड सप्लाई पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर B2B इनवॉइसेज में नो एक्शन में 15 इनवॉइस हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर टैली पर आऊंगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर B2B इनवॉइसेज में 15 इनवॉइस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिन भी इनवॉइसेज पर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, यानी कि आपने किसी भी इनवॉइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है, वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि आपने किसी इनवॉइस पर एक्शन ले लिया है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा एक्शन ले लिया है और आपने उस इनवॉइस को पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है तो ऐसे इनवॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड पर आऊंगा और इनमें से मैं यहाँ पर मेरा एक इनवॉइस है जैसे राजवी कॉरपोरेशन, इस वाले इनवॉइस को मैं यहाँ पर एक्शन लेके और इसे अपलोड करके बताने वाला हूँ। तो मैं एक बार कीबोर्ड से यहाँ पर इधर की तरफ आऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपलोड स्टेटस में नोट अपलोडेड लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर आऊंगा और उसके बाद में F10 प्रेस करूंगा। तो सेट एक्शन स्टेटस पर यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आप यदि इस इनवॉइस को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से वो वाला इनवॉइस मेरा हट चुका है। अब मैं एस्केप करूंगा और एस्केप करने के बाद में इस इनवॉइस को यहाँ पर देख सकता हूँ। एक्शन टेकन यानी कि इस इनवॉइस पर एक्शन ले लिया गया है और अपलोड करने के लिए ये वाला इनवॉइस रेडी है। आप देख सकते हो राजवी कॉरपोरेशन का इनवॉइस भी यहाँ पर आ चुका है। अब यदि इस इनवॉइस को हम अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले Alt+Z प्रेस करेंगे और उसके बाद में ऑल GST ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से अपलोड IMS इनवर्ड इनवॉइसेज पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जिन भी इनवॉइसेज को आप IMS पर अपलोड करना चाहते हो वो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद में सेंड ऑनलाइन आपको कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर यस करेंगे तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट डाटा अपलोड हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार पोर्टल पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर B2B इनवॉइसेज में 15 और एक्सेप्टेड में यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। तो अब मैं फिर से यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड पर आऊंगा और फिर से यहाँ पर व्यू करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे तो ओके करते ही दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर एक्सेप्टेड में 4 इनवॉइसेज आ चुके हैं। इस प्रकार से आप जितने भी इनवॉइसेज टैली से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे तो वहां पर आपको पोर्टल पर ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाएंगे। इसकी प्रॉपर वर्किंग डायरेक्ट टैली से किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आपके IMS पर
प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो चुकी है तो ही आप यहाँ पर अल्ट जेड करेंगे और उसके बाद में रिकम्प्यूट जीएसटीआर 2B कर दोगे और जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग आपको आईटीसी क्लेम करना है। अच्छे से आपको रिकंसिलेशन करके ही आईटीसी क्लेम करना है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।